फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो के अंदर मैं कुछ पॉइंट शेयर करने वाला हूं जो मैंने 5-6 स्टार्टअप्स जो भी किए हैं मैं उसके जो शुरुआती दौर से जो मैंने कुछ मिस्टेक्स किए हैं और मैंने देखा है कि इन रीज़नों के कारण जो है कोई भी एक एंटरप्रेन्योर एक स्टार्टअप जो ड्रीम लेके आता है कि मैं स्टार्टअप करूंगा, एक बड़ा कंपनी बनाऊंगा, फेल हो जाता है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स मैं आपको बताऊँगा। वैसे कई सारे और रीज़न्स भी है, बट ये सारे रीज़न्स जो है इनको मैंने फेस भी किया है और मेरे दिमाग में आए तो मैंने सोचा आपको बता दूँ। पहली जो प्रॉब्लम होती है ना, वो टीम की होती है। टीम बनाने में काफ़ी गलती कर देते हैं लोग। देखिए, अब किसी के बिना जो स्टार्टअप करना चाहता है उसके 10 लोगों की एक नेटवर्क होती है, उसके फ्रेंड्स होते हैं, फ्रेंड सर्कल, नेबर, रिलेटिव, जो भी कोई उसके नेटवर्क होते हैं। अब वो टीम बनाने के लिए इन्हीं 10 में से देखता है कि कौन उसका सबसे ज़्यादा करीबी है, कौन थोड़ा बिजनेस जैसा सोचता भी है। तो फिर वहाँ से उसको पिकअप कर लेता है, उसको पिच करता है पार्टनर बनने के लिए, और वो बन भी जाता है। क्योंकि देखो, हर कोई ऐसा ढूंढता रहता है कि कहीं से कुछ मिल जाए यहाँ से। तो स्टार्टअप जब बोलता है तो वो भी सोचता है यार, मतलब चल गया तो मतलब मैं भी बन जाऊँगा करोड़पति। तो ये सोच के, ये थिंकिंग के साथ दोनों एक टीम बना लेते हैं। अब इसमें गलती होता है कि दोनों के स्किल सेट एक होते हैं। ज़्यादातर टाइम यही होता है कि एक बंदा सेल्स में अच्छा है तो दूसरा भी सेल्स में अच्छा है, एक टेक में अच्छा है दूसरा भी टेक में अच्छा है। तो ये अच्छी चीज़ नहीं है, बिकॉज फिर दोनों टेक ही हैं तो सेल्स कौन करेगा, फाइनेंस, मैनेजमेंट, अकाउंट, बाकी जो 50 चीज़ें वो कौन करेगा। ठीक है, तो अगर ऐसा हो कि एक टेक का हो एक सेल्स का हो तो ये बेटर होता है। लेकिन जब ऐसे पार्टनर बनाते हैं ना अपने रिलेटिव, नियर वन, डियर वंस के साथ, तो ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि दोनों के स्किल सेट एक होते हैं। दूसरा प्रॉब्लम ये होता है कि दोनों टीम इसके लिए बनाते हैं, इस बेसिस पे उनका टीम बनता है कि दोनों एक दूसरे को जानते हैं, जस्ट जानते हैं, और मतलब उनको लगता है कि कोई धोखा नहीं देगा एक दूसरे को। लेकिन यहाँ पे बात धोखा का नहीं आता है, ठीक है, ये कैरियर का बात है। तो जब कुछ टाइम तक दोनों एफर्ट डालते हैं, कोई रिजल्ट नहीं आता, तो एक टाइम पे जो ये इसने बनाया होता है ना, इस वाले ने, इसको ये थोड़ा बैकआउट करने लगता है। ये इग्नोर करेगा यहाँ पे कॉल, या फिर कभी मीटअप करना इग्नोर करेगा। समझ जाइए ऐसे टाइम पे कि अब ये साइड लेने वाला है, क्योंकि इसने देख लिया है कि कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, काफ़ी टाइम वेस्ट हो गए, काफ़ी एफर्ट लग गया है, इतने टाइम में तो मैं कुछ और कर लेता। तो इस तरीके से है जो है, ऐसे स्टार्टअप्स भी फेल होने के कागार पे आ जाते हैं, क्योंकि फिर ये बंदा कुछ कर नहीं पाता। ठीक है, ये भी क्विट कर देता है। तो ये सारे रीजंस होते हैं टीम बनाने के टाइम, जिसके कारण से शुरुआती में तो काफ़ी मोटिवेशन होता है लोगों में, लेकिन कुछ टाइम बाद जो है वो फेल होने के कागार पे पहुंच जाता है। तो टीम बनाने के लिए मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि कैसे बनाना है, वो वीडियो आप देख सकते हो। उस तरीके से जो मैंने भी टीम बनाया, काफ़ी जेन्यून लोग मिलते हैं, काफ़ी जिस तरीके की स्किल सेट आपको चाहिए वैसे टाइप के लोग मिलते हैं। मेरे लिए काम किया है तो आई एम श्योर आपके लिए भी काम करेगा। आप वीडियो देख सकते हो। जो सेकेंड प्रॉब्लम है, मुझे लगता है वो आइडिया का है। आइडिया का प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे स्टार्टअप जो बनाना चाहते हैं फाउंडर्स, वो आइडिया जो है वो कहीं और का देख लेते हैं। लाइक कहीं का स्टार्टअप देख लिया, उसका चल गया, वो $1 बिलियन कंपनी बन गई है, और वो इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं। मतलब तुरंत ही इम्प्लीमेंट करने लग जाते हैं, एकदम मोटिवेट हो जाते हैं, बिना किसी फीडबैक, मार्केट रिसर्च, अपने कंट्री में, अपनी सिटी में, मतलब इसका क्या कंडीशन है, क्या इसके यूज़र्स बनेंगे, वो कुछ रिसर्च नहीं करते। मैंने भी ये गलती करी थी। मैंने भी एक बार ट्राई किया था। ओफो नाम का एक स्टार्टअप था, ये आइडिया मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। देखिए, ओफो, एक सेकेंड, हाँ, ओफो नाम का एक स्टार्टअप था, चाइना का स्टार्टअप है ओफो नाम का, आप सर्च कर सकते हो। वो साइकिल बेसिकली रेंट पे देता है, मतलब अनलॉक करके रस्तों पे रखा रहता है, आप अनलॉक करके कहीं से भी चला के कहीं पे भी उसे रख सकते हो। तो ये आइडिया मेरे दिमाग में क्लिक कर गया था 3-4 साल पहले, बहुत पहले की बात है। तो मुझे लगा कि ये इंडिया में आना चाहिए और इसको मतलब $1 बिलियन बन ही जाएगा, क्योंकि ओफो को भी काफ़ी $1 बिलियन फंडिंग मिल चुकी थी काफ़ी जल्दी। लेकिन मैंने कुछ ये नहीं सोचा कि इसके लिए फ़ंडिंग कितना लगेगा, ये इंडिया में सस्टेन भी कर सकता है क्या, क्योंकि इंडिया में तोड़ सकते हैं, साइकिल चोरी हो सकता है, कुछ नहीं। क्योंकि बाहर उस कंपनी को $1 बिलियन फंडिंग मिली है, नया स्टार्टअप है और इतना चल गया, अच्छा भी लग रहा है, आइडिया यूनिक लग रहा है। तो बाकी फैक्टर्स में छोड़ ही दिया सोचना और डायरेक्ट उस पर कूद पड़ा, और फिर इसमें 3-4 महीने वेस्ट किए और कुछ रिजल्ट आया नहीं आया। तो ये एक गलती है। आप जो भी आइडिया ला रहे हो उसको एक थरली रिसर्च करो, मार्केट रिसर्च करो, फिर आगे बढ़ो। ठीक है, आइडिया सेम नहीं रहने वाला, कुछ टाइम बाद चेंज हो जाएगा आपका आइडिया, ये डेफिनेटली है। आपका प्रोडक्ट भी चेंज होते रहेगा, लेकिन जो एक इनिशियल आपको मोटिवेशन देगा, वो मोटिवेशन एक सही आइडिया, एक आपके मार्केट रिसर्च करने के बाद जो आइडिया आ रहा है उसके बेसिस पे होना चाहिए, ना कि जस्ट कहीं से कॉपी कर लिया, कहीं से कॉपी करके सेम पेस्ट करने की कोशिश की, आप फेल हो जाओगे मोस्ट ऑफ द टाइम। ठीक है, तीसरा जो चीज़ है वो जो फाउंडर्स होते हैं वो डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट बनाने लगते हैं। ठीक है, तो सपोज़ कोई आइडिया आया तो वो डायरेक्टली जो है प्रोडक्ट बना के रेडी कर देंगे, इंस्टीड ऑफ कि उसका फीडबैक लें।
ठीक है, प्रोडक्ट बना के रेडी कर दिया, लेकिन ये गलती हो जाता है जब आप फिर इसको यूज़र के पास जाओगे सेल करने के लिए, वो बोलेगा कि अगर हम आपका प्रोडक्ट लेते हैं तो हमें उल्टा और ही नुकसान है, हम जो चीज़ यूज़ कर रहे हैं हम वही यूज़ करेंगे, हमें वही बेनिफिट लग रहा है। तो ये एक इशू हो सकता है। तो आपको ये करना चाहिए, जो भी आप आइडिया है आपके पास, आप प्रोडक्ट बनाने से पहले कुछ जो यूज़र्स हैं, जो आपके एंड यूज़र्स बनेंगे, उनसे प्रोडक्ट बनाने से पहले भी फीडबैक लो कि क्या आप ये आपकी बर्निंग प्रॉब्लम है, बर्निंग डिज़ायर है कि ऐसा कुछ सॉल्यूशन आए। देखो बर्निंग डिज़ायर नहीं है ना, जस्ट आपको लग रहा है कि ये सॉल्यूशन होना चाहिए तो मैं बना देता हूँ। देखो वो यूज़र्स तो आपके वही हैं, वो आपको नहीं बोलेंगे ना कि नहीं हमको तो यूज़ नहीं है। तो आपको क्या लगता है, आप प्रोडक्ट बना लोगे फिर आप बेच दोगे? वो बिना पैसे दिए भी मना कर रहे हैं, तो पैसे जब मांगने जाओगे तब क्या वो आपसे प्रोडक्ट लेंगे? नहीं लेंगे ना। तो ये एक गलती होती है। आपको प्रोडक्ट बनाने से पहले भी फीडबैक लेना है और प्रोडक्ट बनाते बनाते भी उनसे फीडबैक लेना, और जब यूज़ करना शुरू कर देना तब भी उनसे फीडबैक लेके अपने प्रोडक्ट को कंटिन्यूसली अपग्रेड करना है, सही करना है उनके तरीक़ों से। कभी भी रुकना नहीं है अपने प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट को लेके अपने प्रोडक्ट पे इम्प्रेस नहीं हो जाना है, प्रोडक्ट को कभी भी अपग्रेड करना होता है, ठीक है। तो ये एक गलती है जिसके कारण से स्टार्टअप फेल हो जाते हैं। वो प्रोडक्ट पूरा बना लेते हैं, खर्चा कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं, फिर जब सेल करने जाते हैं तो उनके यूज़र्स ही नहीं बनते। तो ये एक गलती है, ठीक है। जो अगली गलती है वो अकाउंटिंग की गलती है। जो एक फाउंडर्स होते हैं वो अकाउंटिंग नहीं करते। अकाउंटिंग वाला जो चीज़ है मैं आपको बताता हूँ। देखिए एक स्टार्टअप जो करता है वो क्या सोचता है कि ये जो अकाउंटिंग वगैरह है, जो एक्सपेंसेस, हमारे खर्चे, हमारे प्रॉफिट, हमारे लॉसेस जो भी है, ये तो यार मतलब एक दुकान वाला करता है, एक ठेले वाला करता है, उनको उनके लिए। हम तो स्टार्टअप करें, हमारे लिए तो ये है ही नहीं। तो कूल बनने की जगह पे ये सब चीज़ इग्नोर करते हैं और बाद में जाके ये काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है। तो आपको अकाउंटिंग जो चीज़ है, जो आपका सेल्स हो रहा है, कितने का हो रहा है, आपको एक्सपेंडिचर, आपके कॉस्ट कितने पड़े, आपके बाकी एक्सपेंसेस, आपके प्रॉफिट, जो भी ये छोटे छोटे चीज़ हो रहे हैं ना आपके साथ, इनिशियल लेवल पे काफ़ी कम होंगे, ठीक है, या फिर प्रॉफिट नहीं आएंगे, कुछ भी हो सकता है, नो मैटर। प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ज़ीरो लिखो, लेकिन ये अकाउंटेबल रहो, हर चीज़ को अकाउंटेबल रखो, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। इससे आपको आगे जाके जो डाटा आपके पास कलेक्ट होंगे ना, फर्स्ट डे 1 से लेके डे 100 का, वो आपको काफ़ी हेल्प करेगा। तो अकाउंटेबल रहना काफ़ी ज़रूरी है। स्टार्टअप मतलब ये नहीं होता कि मतलब अब आप कूल बन गए हो, अब आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो स्टार्टअप खोला, आपने कोई दुकान नहीं खोला है। ये थिंकिंग बेकार है। देखो कस्टमर वही है, बेचना आपको उन्हीं को है। जो एक बिज़नेस करता है वो एक जगह पे सेटअप करने की कोशिश करता है, एक सिटी में। जो एक स्टार्टअप करता है उसका मोटिव रहता है कि पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में फैलना है मुझे। तो अगर आपको पूरे वर्ल्ड में फैलना है, पूरे मतलब देश में फैलना है, तो आपकी जो एफर्ट है वो भी ज़्यादा होनी चाहिए, उनसे कम नहीं होगी। जो एक सिटी में कर रहे हैं उनसे एफर्ट कम नहीं होगा, बस आपका जो एफर्ट है वो थोड़ा स्मार्ट हो जाएगा, थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड वे से हो जाएगा। ये डिफरेंट है, ठीक है। तो अकाउंटेबल रहना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये भी मैंने गलती की थी, अकाउंटेबल नहीं रहा था, तो बाद में इसका काफ़ी जो है एक सिस्टम नहीं बना पाया मैं। बाद में जब थोड़ा कंपनी बड़ा हो जाता है तो एक सिस्टम बनाना मुश्किल हो जाता है अकाउंट का। तो डे 1 से ट्राई करो कि अकाउंट वाला जो चीज़ है वो अपने स्टार्टअप में रखने की कोशिश करो, ठीक है। अगला जो प्रॉब्लम है वो टाइम प्लान का है। टाइम प्लानिंग, यहाँ पे टाइम लिख देता हूँ मैं। तो क्या होता है कि जो फाउंडर्स होते हैं वो एक टाइम नहीं फिक्स करते अपना, कि एक वीक में हमारे ये टारगेट्स कंप्लीट हो जाने चाहिए, या फिर एक दिन में आज हमें ये टाइम पे ऐसे ये चीज़ करना है। ये सब नहीं होता, बस रैंडमली जो आया वो किया, नहीं तो घर पे बैठे या फिर एक कुछ कर नहीं रहे। तो ये एक इशू है, आपको टाइम प्लान के साथ करना है, नहीं तो सालों साल निकल जाएंगे आपके उसी आइडिया में, कुछ नहीं होगा। टाइम प्लान के साथ करो कि एक वीक में हमें ये टारगेट्स कंप्लीट करने हैं। नहीं हुए तो भी चलेगा, उसके आसपास होंगे, ज़्यादा होंगे, थोड़े कम होंगे। नहीं कम हुए तो देखो कि क्यों नहीं हुए, क्या ऐसे इश्यूज़ थे जिसके कारण से वो है जो नहीं हो पाया आपका वो टारगेट कंप्लीट। नेक्स्ट वीक में ट्राई आउट करो उसे कंप्लीट करने के, उसमें भी नहीं हुआ फिर फिगर आउट करो और प्रोसेस को बेटर करो। तो टाइम प्लानिंग काफ़ी हेल्प करता है आपको। अगर आप इसको सिस्टमेटिकली वे से करोगे तो ये काफ़ी हेल्प करेगा आपको। हर चीज़ के लिए आपको टाइम प्लान करना पड़ेगा अपने स्टार्टअप में, कि प्रोडक्ट बना रहे हो तो प्रोडक्ट इस टाइम तक इतना बन जाएगा, फिर फीडबैक लेंगे, फिर उसमें अगर कुछ प्रॉब्लम्स आएगा तो उसको अपग्रेड करेंगे, फिर ये मार्केट रिसर्च करना है, हमें सर्वे करना है, यहाँ पे सेलिंग करना है, मार्केटिंग करना है। ये सारे चीज़ों को टाइम प्लान के हिसाब से करना होगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने आपको अकाउंटेबल बोला, वैसे टाइम प्लानिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रैंडमली हर चीज़ अगर करोगे बिना प्लानिंग के तो सक्सेस होगा नहीं होगा इसका भी आपके पास कोई गारंटी नहीं रहेगा, जो प्रोबेबिलिटी है वो काफ़ी कम हो जाएगी। तो टाइम प्लानिंग जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ये भी मिस किया था कुछ स्टार्टअप्स में, तो मुझे जो है इसका काफ़ी लॉस हुआ था, ठीक है। जो लास्ट मेरे दिमाग में आ रहा है, लास्ट है वो है वर्क ना होना। ये एक प्रॉब्लम है। आई थिंक आपको अभी लग रहा होगा कि
एक स्टार्टअप है तो उसको तो काफ़ी वर्क्स होंगे, लेकिन ये भी एक इनिशियल स्टार्टअप जब करता है कोई फाउंडर, तो उसे ये प्रॉब्लम आता है कि उसको लगता है कि यार मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मतलब क्या ही काम करूं। मतलब अगर कोई क्लाउड किचन स्टार्ट करना चाहता है किसी यूनिक वे से, तो वो सोच तो लिया उसने, लेकिन गलती क्या होता है ना, फिर वो सोचते हैं कि मैंने आपको टाइम प्लान तो बता दिया कि इस टाइम पे इतना करना है, ये करना है, वो करना है, लेकिन एक स्टार्टअप जो नया स्टार्टअप आता है, फाउंडर आता है, उसको लगता है कि मेरे पास अब कुछ काम ही नहीं, मतलब क्या करूँ, इस दिन के बाद जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा फिर मैं काम करना शुरू करूँगा। लेकिन मेरी बात मानो कि जब प्रोडक्ट रेडी हो जाएगा ना, उसके बाद भी आप कुछ काम नहीं कर पाओगे। आपको डे वन से काम करना है। जो आप काम नहीं कर रहे हो ना, वो आपका कंफर्ट जोन आपको नहीं करा रहा है। काफ़ी सारे काम होते हैं स्टार्टअप में। आपको फीडबैक लेना जो है ना, मार्केट में जाके फीडबैक लेना है, बाकी जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उनको एग्जामिन करना, अपने प्रोडक्ट को बेटर करना, ये सब काफ़ी काम होते हैं इसके अंदर। लेकिन एक स्टार्टअप, एक जो न्यू स्टार्टअप फाउंडर होता है, वो इग्नोर करता है इन सब चीज़ों को, और ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट काम है। ये आपको आगे पता चलता है जब आप इनिशियल में ये सब काम नहीं करते, जब बहुत सारे टाइम निकल जाते हैं, तब फिर आप सोचते हो अरे मैंने ये सब तो किया ही नहीं। तो काम काफ़ी होते हैं, आपको कंफर्ट जोन जो है वो आपको घर पे बिठा के रखता है, तो आपको बाहर निकलना है। अपने कुछ काम प्लानिंग के साथ साथ ये सब फिक्स रखना है कि मुझे ये फीडबैक्स लेने हैं मार्केट में, मुझे बाकी जो कंपनीज कर रही है उनके भी अगर कुछ गुड पॉइंट्स है वो करना है, मैं मार्केटिंग कैसे करूँगा, मैं सेल्स कैसे करूँगा, उस अपने यूज़र से जाके बात करना है, डिफरेंट स्टफ्स करने चाहिए आपको। अगर आपके प्रोडक्ट नहीं बन रहे, ऐसा होता है काफ़ी टाइम कि कुछ अगर टेक आपका आइडिया है, तो आपका जो टेक को फाउंडर है वो प्रोडक्ट बना रहा है, लेकिन बाकी जो टीम होती है ना, वो ऐसी ही पड़ी रहती है, वो कुछ नहीं करती है, और ये बहुत ही अच्छी चीज़ नहीं है। तो वो अगर प्रोडक्ट बना रहा है तो आपको भी तो फीडबैक्स लेने हैं, आपको भी तो मतलब मार्केटिंग कैसे करना है, सेल्स कैसे करना है, मार्केट में अपने यूज़र्स बनाने चाहिए, सब कुछ करने चाहिए ना, अलग अलग चीज़। तो ये वर्क क्या करना है ये भी आपको प्री डिफाइन करना चाहिए अपने स्टार्टअप के लिए। आपको खाली नहीं बैठना है, ठीक है। तो ये सारे गलती हैं, 6 गलती हैं। आई थिंक मैंने थोड़े डेप्थ के गलती बताए हैं। आई थिंक ये कहीं क्लियरली कहीं मेंशन नहीं होंगे ये सारे गलती, लेकिन जो मेरे एक्सपीरियंस से कुछ पॉइंट्स जो हैं मैंने आपको शेयर कर दिए हैं। और भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं जो मैं आगे शेयर करता रहूँगा, लेकिन ये भी सब कुछ इश्यूज़ है जो अगर आप स्टार्टअप करने वाले हो, कर रहे हो, तो ये सारे पॉइंट्स ध्यान में रखना, आपको काम आएगा। इन सब चीज़ों पे सोचना थोड़ा कि क्या आपके स्टार्टअप में भी ये मिसिंग हो रहा है, ये सारी गलती हो रहे हैं, तो उसे अपग्रेड करो, उसे ठीक करो। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अंटिल देन बाय।